जय हिंद दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। मेरा यूपीएसआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली कल हो गया है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ पूरा का पूरा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ। सारी की सारी डिटेल के बारे में बात करते हैं हम, पूरा प्रोसेस क्या क्या हुआ, एक एक करके सारे पॉइंटों पर बात करेंगे। हाइट चेस्ट कैसे नापा गया, डॉक्यूमेंट्स में कैसे क्या किया गया, और किसी का कोई दिक्कत था तो बाहर किया गया या ना किया गया। बहुत सारे पॉइंट आपके मन में बन रहे होंगे। जैसे यूपी कांस्टेबल और होमगार्ड वाले मित्र हैं हमारे, उनके लिए वीडियो बहुत खास रहेगा, क्योंकि अगला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उन्हीं का आने वाला है। अगर जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगा अगर उनमें अगर कोई कमी है तो सुधार कर लेंगे, तो आप बाहर होने से बच सकते हैं, क्योंकि कई कमी ऐसी होती हैं जिसमें डायरेक्ट आपको बाहर भी किया जा सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अंत तक बने रहे। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो, क्योंकि सारे पॉइंट पे हम एक एक करके बात करेंगे, शुरू से लेके एंड तक सारा प्रोसेस। बार बार जो आप कमेंट करते हो सारे कमेंट का जो है जवाब एक ही वीडियो में हो जाएगा। कल भी बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, तो मैं बोला था कि वीडियो में जो है सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। कैसे एक गलती के चक्कर में बाहर हो सकते हो आप, वो गलती भी मैं बताऊँगा, एक गलती क्या है जिस पर आप बाहर हो सकते हो। और लास्ट टाइम आपके जो है जो क्वेश्चंस थे सबसे ज़्यादा कमेंट में मैंने जो नोट किए हैं वो ये थे कि नाम गलत है या कुछ और गलत है तो उसमें क्या होगा, एफिडेविट बनेगा क्या होगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों का सवाल था, एससी वालों का सवाल था, हाइट कैसे नाप रहे हैं, चेस्ट कैसे नाप रहे हैं, और प्रोविजनल डिग्री के बारे में, यूपीएसआई के बारे में। इसमें अब जो है बहुत सारे पॉइंट आपके थे। तो हम लोग सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो स्टार्ट कैसे हुआ। सबसे पहले क्या हुआ था कि 9 बजे का बुलावा था, वहाँ हम लोग 9 बजे पहुँच गए। 9 बजे जाने के बाद हम गेट के एंट्री जैसे पुलिस लाइन के अंदर एंट्री किए, तो उसमें क्या है उनके पास एक लिस्ट थी, उसमें एडमिट कार्ड देख के टिक करते जा रहे थे, और जिसका भी डीबीपीएसटी था उसी को अंदर जाने दे रहे थे। बाकी कोई अगर साथ में था तो उसको बाहर बैठने का रिक्वेस्ट कर रहे थे, आप बाहर बैठिए और जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अंदर आ जाइए। अंदर जाने के बाद में हम लोगों को एक हॉल था, उसमें बिठाया गया, उसमें सब लोग बैठ गए थे। 10-10 का बैच बता दिया था कि 70 बंदे थे टोटल, 70 में से 3 एब्सेंट थे, तो 70 बंदों के 7 बैच बना दिए गए। फिर इसके बाद में दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ से क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ हो रहा था तो वहाँ 10-10 के बैच जा रहे थे, 10-10 लड़कों का साथ में 10-10 बंदों के एक एक करके 7 बैच बना दिए थे। तो जाने के बाद में क्या था कि अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से मोबाइल वगैरह कुछ नहीं लेके जाना आपको, मोबाइल पर्स वगैरह, वहाँ केवल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाना, और ज़्यादा करो तो आप पेन ले जा सकते हो सिग्नेचर करने के लिए। वैसे वहाँ भी जहाँ सिग्नेचर कराए जा रहे थे तो पेन वहाँ मिल रहा था। फिर वहाँ जाने के बाद में आपका नंबर आएगा, आपका डोजियर बना हुआ है, वहाँ फाइल बनी हुई है, जैसे जैसे आपका नंबर आएगा वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। और डोजियर आपका स्टार्ट होगा, शुरू स्टार्ट होगा बायोमेट्रिक से। बायोमेट्रिक होगी सबसे पहले, 2 बार बायोमेट्रिक होगी। जहाँ बायोमेट्रिक होगी वहीं पर आपका जो है सिग्नेचर वगैरह कराया जाएगा। बायोमेट्रिक होने के बाद में फिर दोनों हाथों के फिंगर होंगे, मतलब लेफ्ट और राइट दोनों की 5 उंगलियों के फिंगर उसमें चिन्ह लगेंगे। फिर फिंगर लग गए थे, फिर यहाँ से फिर अगले फिर आगे कुर्सी बराबर बराबर में पड़ी हुई होती हैं 8-10, तो 8-10 लोगों का जो है बेंच है, उसमें सबका अपना अपना अलग अलग काम है, सारी चीज़ें अलग अलग चेक होती हैं, तो आप एक एक कुर्सी आगे बढ़ते जाओगे। इसके बाद में फिंगर होने के बाद में फिर जो फाइल बनी हुई थी उसमें से डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, एक साहब थे इंस्पेक्टर साहब, वो उसमें चेक कर रहे थे फाइल में जो कागज़ आपने जो है उसमें लगाए हुए हैं, जो हमने फॉर्म भरा था, तो वो डॉक्यूमेंट्स से जितने भी थे, जैसे कि डिग्री हो गया, हाई स्कूल इंटर हो गया, आधार हो गया, निवास हो गया, वो सब। आधार तो नहीं लगा था लेकिन वैसे आधार की एक चल रहा था साथ में, आधार कार्ड का वैसे आईडी के तौर पर देखा गया था, तो वो सारे के सारे कागज़ मिला रहे थे। और एक साइड उनके पास खुद बना हुआ था, और जो फॉर्म भरा हुआ था, जो प्रिंट था वो, और जो एडमिट कार्ड का प्रिंट था, एक फ़ोटो लगा के उसमें वो सब उन्होंने वहाँ पे देखे। फिर इसके बाद में देखने के बाद में एक साइड ले लिया जाएगा आपसे, जो आप बना के ले जाओगे, एक साइड बना लेना सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का, जो भी उसमें लगा रखा है सारे डॉक्यूमेंट्स का एक साइड बना लेना। वहाँ पे साइड बना लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। फिर वहाँ पे यहाँ पे कॉपी चेक होगी। फिर इसके बाद में जो 2 बोर्ड के सदस्य जो बैठते हैं, शिक्षा विभाग और एक मतलब तहसील से कोई, तो वो वहाँ पे इसके बाद में वो वहाँ पे एक एक डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे बहुत बारीकी से चेक हो रहा है। अगर आपका एक भी अगर नंबर भी गलत होगा तो आपका बिल्कुल वहाँ पे वो हो जाएगा। एक एक डॉक्यूमेंट्स करके एक एक नंबर बोल रहे थे और एक चेक कर रहे थे, पेन से टिक कर रहे थे। जैसे आपका जो है मूल निवास का जो नंबर है तो मूल निवास का नंबर पूरा बोल रहे थे। जैसे आपका अगर 10th का रोल नंबर है तो रोल नंबर पूरा चेक हो रहा था, और नाम की स्पेलिंग भी चेक हो रही थी, बाई नेम जैसे स्पेलिंग वाइज भी चेक हो रहा था। और किसी का अगर स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो रहा था तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा कि क्या आपका मिस्टेक है। अगर यहाँ पे आपका कोई मिस्टेक होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एफिडेविट ले गए तो अच्छी बात है, अगर एफिडेविट नहीं ले गए हैं, जैसे किसी के पापा के नाम में क्या टाइटल लगा है, या किसी के पापा के नाम में गलती है, या मम्मी के नाम में गलती है, या और कोई गलती है, या फॉर्म भरते टाइम किसी का रोल नंबर गलत भर गया है, या हाई स्कूल की पासिंग मार्क्स की डेट गलत भर गई है, तो यहाँ से आपका क्या है मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ से जब आगे बढ़ोगे आप तो वहाँ पे बता देंगे, आपको थोड़ा साइड में कर दिया जाएगा, और आपके टाइम आपके उसमें थोड़ा प्रोसेस में लगेगा टाइम, क्योंकि वहीं पे सिस्टम वाले 2 बंदे बैठे हुए हैं एजेंसी के, तो वो क्या काम करते हैं वहाँ से लिखित करके कुछ साइन वाइन कराते हैं कई जगह, उसमें फिर आपका मॉडिफाई जो है हो जाता है वहीं पर तुरंत।
पर ये है कि अगर यहाँ से भी अगर आपका नहीं दिख पाता है तो एक बार में आपको दिखाया जाता है स्क्रीन पे कि आपका क्या क्या सही है नहीं है। तो आप वहाँ पे जो है फाइनली यहाँ से चेक होने के बाद में आप स्क्रीन पे जाते हो, तो स्क्रीन पे अगर आपका गलत है कुछ तो आप बता देना, घबराना नहीं। अगर आप बताओगे नहीं तो वो वैसा ही सेव हो जाएगा, पर आगे आपको दिक्कत हो सकती है। अगर वो पहली बात तो 100% कि वो पकड़ लेंगे अगर आपका कोई भी गलती है, इतनी बारीकी से चेक हो रहा है सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स वही होना चाहिए, जाति निवास सब कुछ वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म में लगाया, उसके अलावा दूसरा होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। वही लेके जाएँ आप, निकलवा लें, वही चलेगा वहाँ पे। फिर वहाँ सिस्टम में जाने के बाद हम चेक हो जाता है, फिर आपको बिठा दिया जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, सिस्टम से प्रिंट निकल जाएगा। इसके बाद में फिर आपका सबसे बाद में क्या होगा, हाइट और चेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और हाइट बहुत बढ़िया ईमानदारी से नापी जा रही है एकदम। मेरी 70.8 SSC GDM CRPM में भी थी, यहाँ नपती रहती है, और वहाँ भी 170.8 ही बैठी। बहुत अच्छे से हाइट नापी जा रही है। चेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा। चेस्ट में पहली बात तो कोई बाहर होता नहीं है, अगर इक्का दुक्का बाहर होता है तो हाइट में ही होता है, बाकी इसमें तो बाहर कोई हुआ नहीं हाइट में, क्योंकि ज़्यादातर सिलेक्टेड बंदे थे, यूपी पुलिस और पैरामिलिट्री ज़्यादा बंदे थे, तो हाइट में तो किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं मेरे सामने। बाकी किसी और बैच में हुई हो तो उसका पता नहीं, एक आध बंदा हो सकता हो। तो हाइट चेस्ट पे लेके आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, बहुत बढ़िया से नापा जा रहा है, आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। हाइट चेस्ट होने के बाद में क्या हो रहा है कि फाइनली अब उधर से उधर के लिए बुला के फिर कंप्यूटर बुला रहे हैं, फिर वहाँ से नोट कर दे रहे हैं और आपके सामने ही वहाँ पे सेव कर दे रहे हैं, उसमें फिट लिख के आ जा रहा है, फिर प्रिंट निकाल के फिर साइन करा दिया जा रहा है, और फाइल पे हाथों हाथ फिट भी लिख दिया जा रहा है, फिट लिख के आगे फाइल पहुँचा दे रहे हैं, और आपको फाइनली साइन करके बाहर बोल दे रहे हैं अब आप जा सकते हो। तो आपका यहाँ तक फाइनल हो जाएगा और आपको पता उस टाइम लग जाएगा। बाकी लिस्ट तो बाद में लगती है, लिस्ट जो फाइनल जैसे 70 बंदे बुलाए 70 का हो जाएगा तो लिस्ट तो लगती है बाद में, लिस्ट का कोई ग्रुप वगैरह बन जाएगा तो उसमें आपका लिस्ट जो है बाद में भी आप देख सकते हो। बाकी पता आपको वहीं लग जाता है, फिट हो या अनफिट हो सामने पता लग जाता है। ये तो हमारा हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, हमारा इसका फुल प्रोसेस। और आपके जो कमेंट थे उस पर एक बार लास्ट टाइम बात कर लेते हैं, जैसा कि नाम या गलत है या कुछ और गलत है तो आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं, वहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। वहाँ पे सर हैं वो बता देंगे कि कैसे क्या करना है, साइन वगैरह जहाँ करने होंगे वहाँ आप कर देना, आपका तुरंत हाथों हाथ जो है डाटा सेव हो जाएगा और वहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा। इसके बाद में कुछ लोग बात करते थे कि OBC का EWS का जो एनेक्जर दे रखा है वो बनवाना है, प्रारूप बनवाना है, प्रारूप कुछ नहीं बनवाना है, जो आपने इसमें लगा रखा है फॉर्म में चुपचाप वही लेके जाना है, उसका फोटोकॉपी लेके जाना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। SC EWS और OBC इन फॉर्मेट की बात हो गई। और बाकी हाइट कैसे नाप रहे हैं, हाइट का तो बता दिया कि बढ़िया से हाइट नाप रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ईमानदारी से हाइट नाप रही है। चेस्ट का भी बता दिया, चेस्ट आपका नॉर्मल होना चाहिए 79 और फुलाकर होना चाहिए 84। मेरा तो यहाँ पर 88 और 96 बैठा था, अच्छा खासा चेस्ट, मतलब चेस्ट में भी कोई बाहर होता नहीं, सबका लगभग हो ही जाता है। फिर जो है इसमें बात चल रही थी कि UPSI वालों को की प्रोविजनल डिग्री है तो क्या करेंगे। देखो जिसका लास्ट टाइम हुआ ग्रेजुएशन तो उसके पास प्रोविजनली डिग्री होगी, उनको भी पता है। और जो इसमें अनुक्रमांक जो भरा गया था, अगर किसी ने फाइनल ईयर का भर दिया था और डिग्री का नहीं भरा था तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो मान रहे थे, बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, अच्छे से हो रहा है सब कुछ ईमानदारी से, कोई आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा भी अगर आपका अगर कोई पॉइंट है तो आप जो है कमेंट करें, उसके बारे में जो है या तो वीडियो बना दूंगा, ज़्यादा कमेंट आए उस पर, जैसे होमगार्ड वाले हो गए, यूपी पुलिस वाले हो गए, आपके मन में कोई डाउट रहेगा DBPST के लिए। मैं चौथी बार समझो DBPST UP PRB का करवा दिया हूँ, 2 बार कांस्टेबल का करवा दिया, 1 बार ASI का करवा दिया और 1 बार SI का करवा दिया। तो DB में मुझे पता है, जहाँ तक कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है। और बाकी की अगर आपका कोई पॉइंट है तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है मैं आपके लिए पल पल की अपडेट के लिए आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। अगर एक गलती और, हाँ एक पॉइंट और बता रहा हूँ मैं, जो जैसे जाति का हो गया, जैसे मान लो किसी के पास जाति नहीं है और उसने भर रखा है, तो अगर जाति आप प्रूफ नहीं कर पाते, अगर आपकी एज फंस रही है जनरल में तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। अगर आप SC से हो, SC का सर्टिफिकेट आप पेश नहीं कर पाते हो और जनरल की एज में फंस रहे हो तो आपको जनरल में वहाँ पर डाल दिया जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है। बाकी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।